हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 8 जिसका नाम है जित जित मैं निरखत हूँ। आज इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। चलिए बिना कोई देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज का हमारा पहला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? बताइए, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? पहला है नाट्य कला, ऑप्शन बी नृत्य कला, ऑप्शन सी संगीत कला, ऑप्शन डी चित्रकला। बताइए बिरजू महाराज जी जो है किस कला से संबंधित हैं? याद रखिएगा कि बिरजू महाराज नृत्य कला संबंधित, किससे? नृत्य कला से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? लखनऊ, दरभंगा, जयपुर, कानपुर। बताइए बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? याद रखिएगा कि बिरजू महाराज जो है यह लखनऊ घराने से आते हैं। किस घराने से? लखनऊ घराने से आते हैं। 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जित जित मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ क्या है? यह पाठ जो क्या है, याद रखिएगा, यह पाठ एक इंटरव्यू है। क्या है? इंटरव्यू है। और इंटरव्यू को हम लोग हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी मिलने के लिए, नौकरी छूटने के लिए, नृत्य में सफलता हेतु, बालक के स्वास्थ्य हेतु। बिरजू के पिताजी, बिरजू महाराज के पिताजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? ये हनुमान जी का प्रसाद इसलिए मांगते थे ताकि उसका नौकरी छूट जाए। नौकरी छूटने के लिए वो हनुमान जी का प्रसाद मांगे थे और हनुमान जी की पूजा अर्चना वो करते थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए शुक्रवार वसंत पंचमी के दिन, ऑप्शन बी शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले, ऑप्शन सी शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन बाद, ऑप्शन डी शुक्रवार वसंत पंचमी के 2 दिन बाद। बताइए बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि बिरजू महाराज का जन्म जो है शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। कब हुआ था? शुक्रवार का दिन था और वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। बताइए कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? बच्चों याद रखिएगा 6 साल की एज में। कितने? 6 वर्ष के उम्र में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का, प्रतिभा जी का। बताओ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किसका था? यह स्कूल जो किसका था? यह स्कूल जो निर्मला जी का था। किसका था? निर्मला जी का था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9 साल, 10 साल, 6 साल, 9.5 साल। जब बिरजू महाराज के पिताजी की डेथ हुई थी तब बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे? तो तब बिरजू महाराज जो है करीब 9.5 साल के थे। कितने थे? 9.5 साल के थे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हुई थी? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में करवाई गई थी? तो उसकी शादी जो है महज लगभग जो है ना 18 वर्ष की एज में हुई थी। कितनी? 18 वर्ष की एज में कराई गई थी। अगला है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में, जनकपुरी में। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? सबसे आखिरी प्रोग्राम बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ कहाँ पर किए थे कि उसके बाद जो उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे? तो आखिरी प्रोग्राम इसका मैनपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैनपुरी में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है, आखिरी प्रोग्राम के समय
बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो वे कितने साल के थे? 54 साल के। कितने साल के? 54 साल के थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला है, बिरजू महाराज किसके पर्याय बन गए? राजस्थानी नृत्य के, शास्त्रीय संगीत के, कथक के, भांगड़ा के। बिरजू महाराज किसके पर्याय बन गए? तो बिरजू महाराज जी जो है कथक के पर्याय बन गए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? तो बिरजू महाराज को तालीम जो किससे मिली थी? पिताजी से। किससे मिली थी? पिताजी से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि वाजपेयी किसका संपादक है? नटरंग पत्रिका का, रंगकर्म पत्रिका, नटराज पत्रिका, रंगमंच पत्रिका। इनमें से किस पत्रिका का संपादन रश्मि वाजपेयी ने किया है? तो बच्चों याद रखिएगा कि नटरंग पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो रश्मि वाजपेयी ने किया है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरुदक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया। बाबूजी जो उसका गंडा बांधे थे तो उसमें जो है बिरजू महाराज कितना रुपए दिए थे? याद रखिएगा 500 रुपये। कितना दिए थे? 500 रुपया दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? ऑप्शन ए रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन बी रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन ए रश्मि वाजपेयी है, ऑप्शन सी रेशमा वाजपेयी, ऑप्शन डी कल्पना वाजपेयी। बताइए बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? तो याद रखिएगा कि बिरजू महाराज की शिष्या जो है वो कौन है? कल रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन होगा ना? रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? कितने साल के उम्र में? ऑप्शन ए 27 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन बी 31 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सी 29 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन डी 30 वर्ष की उम्र में। बताइए बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो उसको अवार्ड जो है ना 27 वर्ष की उम्र में मिला था। कितना? 27 वर्ष की उम्र में मिला था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज के शागिर्द कौन थे? शाश्वती, भानुमति, सरस्वती, स्वाति। बिरजू महाराज के शागिर्द कौन थे? तो याद रखिएगा कि इसके शागिर्द जो है शाश्वती थे। कौन थे? शाश्वती। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गंडा बांधने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए दक्षिणा करना, ऑप्शन बी दक्षिणा देना, ऑप्शन सी सूता बांधना, ऑप्शन डी गोद लेना। गंडा बांधने का अर्थ क्या होता है? तो गंडा बांधने का अर्थ होता है दीक्षित करना। क्या होता है? दीक्षित करना। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि वाजपेयी है नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका, कवित्री। बताइए रश्मि वाजपेयी कौन है? तो रश्मि वाजपेयी कौन है? यह एक नृत्यांगना है, नृत्यगना है, यानी कि डांसर है, नृत्यांगना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डांसर बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई, पिता, चाचा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? याद रखिएगा कौन थे? चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। अगला है, पंडित बिरजू महाराज क्या थे? गायक, लेखक, नर्तक, कहानीकार। बिरजू महाराज जी क्या थे? तो बच्चों याद रखिएगा कि बिरजू महाराज जो एक नर्तक थे, यानी डांसर थे। कौन थे? डांसर। नेक्स्ट है, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नाटक से, रंगकर्म से, कहानी से, खेल जगत से। नटरंग पत्रिका जिसका संपादन रश्मि वाजपेयी ने किया है, ठीक है ना। तो इस पत्रिका का संबंध किस चीज़ से है? तो इस पत्रिका का संबंध जो है वो रंगकर्म से। किससे है? रंगकर्म से है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? यानी कि बिरजू महाराज का इंटरव्यू किसने लिया है? अर्चना, सरस्वती, दीपा, रश्मि वाजपेयी। तो बिरजू महाराज का इंटरव्यू जो है ना उसकी शिष्या ने, उसका स्टूडेंट रश्मि वाजपेयी ने ही लिया है। किसने लिया है? रश्मि वाजपेयी ने लिया है। ऑप्शन डी
सही आंसर होगा दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? ऑप्शन ए राधे श्याम बागला को, ऑप्शन बी गौरी शंकर बागला को, ऑप्शन सी सीताराम बागला को, ऑप्शन डी राधा मोहन बागला को। बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो उस लड़के का नाम है सीताराम बागला। सीताराम बागला ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में 3 उसकी शिष्या है लेकिन एक उसकी शिष्या नहीं है। कहते कौन नहीं है? ऑप्शन ए शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी। इन चारों में से कौन जो है बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो उसका नाम क्या? अनुराधा। अनुराधा उसकी शिष्या नहीं थी, बाकी ये तीनों ही उसकी शिष्या थी। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, पटना में। तो याद रखना है कि बिरजू महाराज जी का जन्म जो है यह कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? गुरु उसकी माँ, उसकी चाची, उसकी बहन, उसकी मौसी। बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो बिरजू महाराज की गुरुवाइन जो है उसकी खुद की माँ ही थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1965, 1968, 1970, 1972। बताओ, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इसको यह पुरस्कार जो है 1965 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 4 फरवरी 1938 में, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है 4 जनवरी 1938, ऑप्शन बी 4 फरवरी 1938, ऑप्शन सी 4 मार्च 1938, ऑप्शन डी 4 अप्रैल 1938। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका जन्म जो है 4 फरवरी 1938 को हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई है? पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से, इनमें सभी से। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई है? तो कपिला जी से। किससे? कपिला जी से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला मतलब डांस करने में पूरा दिन एकदम महारत हासिल हो गया था, पारंगत हो गए थे? तो कितने साल में? केवल 8 वर्षों में। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज के पिताजी क्या थे? प्रसिद्ध संगीतकार, प्रसिद्ध नाट्यकार, ऑप्शन सी प्रसिद्ध कला प्रेमी, ऑप्शन डी प्रसिद्ध नर्तक। बिरजू महाराज के पिताजी क्या थे? तो बिरजू महाराज के पिताजी एक प्रसिद्ध नर्तक थे, बहुत ही फेमस डांसर थे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? दुर्गा, अनुराधा, रश्मि, रमा। बिरजू महाराज की सबसे पहली शिष्या कौन थी? इसकी पहली शिष्या जो है रश्मि थी, यानी रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में सबसे अहम योगदान किसका था? कपिला जी का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और भी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।